प्रणाम। पिछले बार हमने पढ़ा था कि जिस विश्व मोहिनी के लिए नारद जी ने अपना रूप मांगा था, उस विश्व मोहिनी को विष्णु जी वर करके या विश्व मोहिनी विष्णु जी को के गले में हार डालती है और वो उनके साथ चल देती है। इसके कारण जो वहाँ का नृप समाज है वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है, फीका पड़ जाता है। ले गए लक्ष्मी को नारायण, फीका नृपराज समाज हुआ। मुनि व्याकुल हो तिल मिला उठे, जब देखा हाय अकाज हुआ। बोले आकर दोनों शिवगण महाराज, और कुछ मुस्का कर कैसा स्वरूप सरकार बना, मुख दर्पण में देखो जाकर। ऐसा कहकर दोनों शिवगण भागे भारी भयभीत हुए, जल में निज रूप निहार लिया, तब नारद जी विपरीत हुए। झट उसी समय नारद जी ने उन दोनों को यह शाप दिया, फल भोगो जाकर निश्चर हो उसने जो भारी पाप किया। फल न मिला यदि तुम्हें इसका, जो इस बार मुनियों का अपमान फिर होगा इसी प्रकार। विश्व मोहिनी को ले जाने के कारण नारद जी बहुत बेचैन हो जाते हैं, तिलमिला उठते हैं। तब जो शिवगण हैं वो आकर के नारद जी से कहते हैं कि हे महाराज, अपना आपने स्वरूप कैसा बना लिया है, जरा उसका प्रतिबिंब तो देख लीजिए। और नारद जी जब जल में अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो वह बेचैन हो जाते हैं और गुस्से में आकर के वह उन दोनों को श्राप देते हैं कि तुमने जो पाप किया है उसका तुम्हें फल भोगना पड़ेगा। और क्या फल है? तो तुम अभी राक्षस बन जाओगे। क्यों? क्योंकि यदि तुम्हें जो तुमने कृत्य किया है उसके लिए यदि तुम्हें श्राप नहीं दिया गया तो इसी प्रकार से मुनियों का अपमान बार बार होता रहेगा। फिर देख रूप अपना जल में, ज्यों का त्यों भारी रोष हुआ। दे चुके शाप उन दोनों को, फिर भी न हृदय संतोष हुआ। चलता हूँ आज वहीं जाकर, हर ही से लोहा लेना है। या तो शरीर को भस्म करूं या शाप उन्हीं को देना है। इस भरी सभा में नारद की क्या हरि ने हंसी कराई है। विश्वास दिलाकर घात करी, क्या चाल मुझे दिखलाई है। शिवगणों को श्राप देने के बावजूद भी नारद जी का मन शांत नहीं होता है। वो कहते हैं आज चल के मुझे विष्णु जी से ही लोहा लेना पड़ेगा, अर्थात युद्ध करना पड़ेगा। उन्होंने भले भमन अब नेवत दीना, अभी अच्छे घर में नारद जी को जो उन्होंने सबक सिखाने की कोशिश की है ना, अब मैं उन्हें बताता हूँ कि सबक किस प्रकार से सिखाया जाता है। इस प्रकार से सिखाया जाता है और वो वहां पर चल देते हैं उनसे मिलने के लिए। यही सोचते जा रहे नारद जी महाराज, अपनापन भूल सभी बढ़ी लाज के लाज। मार्ग ही में मिल गए नारायण भगवान, विश्व मोहिनी के सहित संगरमा सुख कान। उनके इस विचारों के दौरान ही उन्हें रास्ते में ही विष्णु जी रमा और विश्व मोहिनी के साथ मिल जाते हैं। और इस तरह बेचैन देख करके विष्णु जी नारद जी से पूछते हैं क्या बात है, क्यों इतने बेचैन हो। लेकिन उनकी वाणी जो है वह नारद जी को कैसे लगती है। बेबिकल देख नारद जी को बोले मधुवाणी मुस्का कर, कहिए किस हेतु चले ऐसे व्याकुल होकर इतने मुनिवर। श्री मुख से अमृत स्वर को सुन नारद को दूना क्रोध हुआ। कांटे पर नमक लगा मानो ऐसा उनको कुछ बोध हुआ। तुम तीन लोक के स्वामी हो, फिर भी छल ईर्ष्या त्याग नहीं। सब मिथ्या का आडंबर है, तुमको किंचित अनुराग नहीं। यह ज्ञात हुआ न कभी तुमको, औरों का सुख सुहाता है। कहता हूँ स्पष्ट तुम्हारा भी स्वार्थ भर का नाता है।
तुमने ही तो निश्चर दर को मदिरा का पान कराया था। तब स्वयं बड़ी चतुराई से लक्ष्मी जी को अपनाया था। जिसने विश्वास किया अब तक उसने ही धोखा खाया है। तुम फूटे ढोल सदा के ही बहुतों ने तुम्हें बजाया है। लेकिन नारद भी नारद है, लेकिन नारद भी नारद है, यह पता तुम्हें चल जाएगा। नारद तुमको करनी का फल अब अच्छी तरह बताएगा। जिस तरह ठगा मुझको तुमने अपना रूप बना करके, वह रूप तुम्हें धारण करना होगा पृथ्वी पर आ करके। बानर की आकृति मुझे तुमने दी महाराज, किस सहाय हो तभी होए तुम्हारे काज। तीय वियोग से जिस तरह हूँ मैं महामलीन, इसी तरह तुम भी कभी बिल्को होकर दीन। कह चुके हर तरह की मुनिवर तब नारायण बोले हंसकर, स्वीकार मुझे है शाप सभी हो शांत धैर्यधारी मुनिवर। नारद जी को विष्णु जी की बातें जो हैं वो इस प्रकार लगी जैसे किसी ने जले पर नमक डाल दिया हो। और उसके प्रत्युत्तर में नारद जी कहते हैं कि तुम तो तीनों लोकों के स्वामी हो, फिर भी तुम्हारे अंदर संतोष नाम की चीज नहीं है। तुम खाली स्वार्थ के लिए लोगों से संबंध रखते हो, अन्यथा तुम्हारा किसी से भी कोई लेना देना नहीं है। अरे समुद्र मंथन के पश्चात भी राक्षसों को मदिरापान तुमने ही तो करवाया था, सुंदर स्त्री बन करके, और स्वयं बड़ी चतुराई से लक्ष्मी जी को लेकर के वहां से निकल लिए। जिसने भी तुम पर विश्वास किया उसको तुमने धोखा ही दिया। तुम तो फूटे ढोल की तरह हो जिसको सब लोग बजाते हैं। लेकिन नारद भी नारद है, वह तुम्हें तुम्हारी करनी का फल जरूर देगा। लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पे यह बात जरूर याद रखनी है कि यह सारी बातें नारद जी माया के वश में होकर के कहते हैं, अन्यथा नारद जी स्वयं नारायण के अनन्य भक्त हैं। जिस तरह से, और उसी आवेश में वो पुनः कहते हैं, जिस तरह से तुमने मुझे ठगा है ना, वही रूप तुम्हें धारण करके पृथ्वी पर आना होगा। और तुमने मुझे जो है बंदर का जो चेहरा दिया, ये बंदर ही जब तुम्हारी सहायता करेंगे तो ही तुम्हारा काम पूर्ण होगा, अन्यथा तुम्हारा काम पूर्ण नहीं होगा। और तो और जिस तरह से आज स्त्री के लिए मैं तड़प रहा हूँ, उसी तरह से तुम्हें भी अपनी पत्नी के लिए तड़पना पड़ेगा। जब सब कुछ कह लेते हैं, विष्णु जी कहते हैं मुझे आपकी सारी बातें स्वीकार है और अब आप शांत हो जाइए। नम्र वचन कह विष्णु ने कर विनती बहुवार, तत्क्षण माया का किया बंद सभी व्यापार। और प्यार से बोल करके उन्होंने माया का सारा व्यापार जो है वो बंद कर दिया। और जब बंद किया तो मति ठीक हुई ना, तब नारद की माया हरि आप निवारी है। सन्मुख मायापति खड़े हुए हैं, न रमा न राजकुमारी है। यह दृश्य देख आश्चर्य भरा, मुनिवर अति ही सकुचाते हैं। भगवत चरणों में बार बार विनती कर शीश झुकाते हैं। अब क्षमा करो भगवान, मुझको मुँह मांगा वरदान मिले। मेरा यह शाप वृथा होवे, तुमको न कष्ट भगवान मिले। जैसे ही मायापति अर्थात विष्णु जी अपनी माया को हर लेते हैं, उसका निवारण करते हैं, वहाँ पर न रमा है ना ही वह विश्व मोहिनी कन्या है। और नारद जी की भी बुद्धि जो है वह स्थिर हो जाती है। तो जो कुछ कहा उन्होंने उसके लिए उन्हें बड़ा ही पश्चाताप होता है
और वह भगवान से क्षमा मांगते हैं। कहते हैं, हे भगवान, जो कुछ मैंने कहा वह सब कुछ वृथा हो जाए, आपको किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट न मिले। नारायण ने तब कहा, नारद से समझाए, शंकर के सतनाम जपो, करो जप करो निरंतर जाय। इस प्रकार तुमको मिले मुनिवर मन विश्राम, शिव समान कोई नहीं प्रिय मुझको नाम। जब फिर से देखते हैं विष्णु जी की नारद जी बेचैन हैं, तो वो कहते हैं, यह मेरी इच्छा थी, सिर्फ मैंने तुम्हारे मुंह से इसे कहलवा दिया। हाँ, अपने मन की शांति के लिए तुम जा करके शंकर जी के 100 नामों का स्मरण करो, क्योंकि उनके समान प्रिय मुझे कोई भी नहीं है। कुछ दूर चले तब नारद को दोनों शिवगण आगे पाए, मुनिवर का शांत स्वरूप देख कर जोड़ विनय करने आए। चरणों में नमस्कार करके बोले, हम नहीं ब्राह्मण हैं। जब शांत स्वरूप में नारद जी को शिवगण देखते हैं, तो वह आकर के अपनी दुविधा को उनके समक्ष रखते हैं। द्विज रूप हमारा जचता है, सच सच हम दोनों शिवगण हैं। तो क्या अपनी समस्या है कि हम ब्राह्मण के रूप में आपके समक्ष हैं, लेकिन वास्तव में हम दोनों शिवगण हैं। इसलिए क्या आप कृपा करके हमको कुछ ऐसा मार्ग बताएंगे जिससे हम दोनों पापी जन अभिशाप मुक्त हो जाएंगे। मुनिवर करके अति कृपा कहा उन्हें समझाए, विपुल तेज बलधाम तुम निश्चय होंगे आए। हे मुनिवर, क्या आप कृपा करके कुछ ऐसा कार्य करेंगे जिससे हमारे श्राप का निवारण हो जाए। तो वो कहते हैं कि तुम दोनों जो है वह बहुत बड़े राक्षस बनोगे। कैसे? बल वैभव देख तुम्हारे को सब देव दनुज थर्राएंगे, उद्धार तुम्हारा करने को श्री हरि पृथ्वी पर आएंगे। तब तुम दोनों का महायुद्ध भगवान विष्णु से होवेगा, उनका ही उत्तम अस्त्र तुम्हें जग दुर्लभ मुक्ति को देगा। हंसकर नारद जी फिर बोले, क्यों वृथा अरे घबराते हो, यह शाप अनुग्रह होएगा, क्यों मिथ्या ही भय खाते हो। कहते हैं कि तुम इतने तेज बुद्धि और बल से बलवान होगे, बुद्धिशाली होगे कि तुम्हारे समक्ष देव दनुज कोई भी नहीं टिक पाएगा, और तुम्हारा उद्धार करने के लिए विष्णु जी स्वयं आएंगे। इसलिए तुमको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। शिवगण हो संतुष्ट पुनि, मुनि को किया प्रणाम, समय पाय निश्चर हुए सुर जीते संग्राम। पार्वती जी ने सुना शिव से यह संवाद, राम राम की हेत राम राम का हेतु सुन क्रिया किया प्रकट आह्लाद। और सुनो गिरिजाय भी राम जन्म कर हेत, जिस प्रकार हरि अवतरिये रचय धर्म श्रुति से। तो शिवगणों को नारद जी की बात सुनकर के संतुष्टि होती है, और समयानुसार उनका निश्चर कुल में जन्म होता है। जन्म होने के पश्चात वे सुरों को अर्थात देवताओं को युद्ध में परास्त भी कर देते हैं, और यह सारा संवाद पार्वती जी शंकर जी से सुन करके एकदम खुश हो जाती हैं। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, राम जी बार बार धर्म का स्थापना करने के लिए वो जन्म लेते हैं, और उस प्रेम में वे खो जाते हैं। तो आज के लिए हम भी यहीं पर विराम लेते हैं। प्रणाम।